नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। खबरों की शुरुआत करते हैं बारिश से। और बारिश में भी अगर बात करें केवड़िया सरदार सरोवर बांध की, तो उपरवास में हो रहे बारिश के चलते सरदार सरोवर बांध में नए पानी की आय बढ़ी है। कल 23 दरवाजों को खोला गया था, जिससे अब बिजली का भी उत्पादन बढ़ा है, जबकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी नजारा खूबसूरत हो गया है। बीते 2 दिनों से राज्य में फिर से बरसाती माहौल देखा गया है। तब उपरवास में लगातार हो रही बारिश के चलते सरदार सरोवर में पानी की आय बढ़ी है। भारी बारिश से 5 से 8 लाख क्यूसेक पानी की आय सरदार सरोवर में हुई है। तब कल सरदार सरोवर नर्मदा बांध के 23 दरवाजों को खोला गया था। रिवर बेड पावर हाउस में 5 यूनिट में इन दिनों लगातार 1000 मेगावाट बिजली उत्पादित हो रही है, जबकि कैनाल हेड पावर हाउस में 3 यूनिटों में 150 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। सरदार सरोवर बांध में से पानी छोड़े जाने पर केवड़िया और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना गुजरात राज्य में बीते 2 दिनों से इसकी शुरुआत की गई है। तब राज्य कक्षा के मंत्री विभिन्न जिलों और तालुका में किसानों से मिलकर इस योजना के तहत संवाद कर रहे हैं। तब गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा भी बीते 2 दिनों से बड़ौदा जिले में है। आज उन्होंने सयाजीपुरा गांव के किसानों को मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के लाभ के बारे में जानकारी दी थी। राज्य के किसानों को सहायता प्रदान करती योजना मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत राज्य के भिन्न जिले और तालुकाओं में राज्य कक्षा के मंत्रियों की ओर से किसान संपर्क किया जा रहा है। लगातार 2 दिनों से राज्य सरकार के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा बड़ौदा शहर जिले में किसान सहाय योजना की जानकारी किसानों तक पहुंचा रहे हैं। तब आज सयाजीपुरा के किसानों के बीच सरकारी योजना के लाभ की जानकारी दी गई थी। किसानों को खेती में होने वाले नुकसान समेत नए फसल की बुआई से बिक्री तक राज्य सरकार की मदद दी जाएगी, जिसमें किसानों को जो सहायता राशि दी जाएगी वो भी सीधी उनके बैंक खातों में जमा होगी। आज सयाजीपुरा के किसानों के बीच राज्य के गृह मंत्री ने सरकारी योजनाओं के लाभ का पिटारा खोला था। इस वक्त विधायक मनीषा वकील समेत बड़ौदा जिले के आला नेता मौजूद रहे थे। ગુજરાતની અંદર દેશમાં પ્રથમ વખત મુખ્યમંત્રી કિસાન સહાય યોજનાના માધ્યમથી માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા ગુજરાતનો ખેડૂત અતિવૃષ્ટિ, અનાવૃષ્ટિ, દુષ્કાળ કે કોઈપણ કુદરતી આફતો માવઠાના કારણે ખેડૂતને નુકસાની જાય તો એવા સંજોગોમાં એ ખેડૂતને कोईपण एक पण रुपयानु प्रीमियम भर्या सिवाय एकदम पूरी पारदर्शकताथी ए खेडूतना खातामां डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी द्वारा एनी तमाम प्रकारनी एने सहाय मळे एना माटेनो एक उत्तम ऐतिहासिक राज्य सरकार द्वारा लीधेला निर्णय अने ए निर्णय अंगे गुजरातना खेडूतोने वाकेफ करवा माटे समग्र राज्य में जिला कक्षाए तालुका कक्षाए राज्यना मंत्रीओनो प्रवासनुं आयोजन है, जेना भाग स्वरूपे आजना आ कार्यक्रम में गुजरातना आ जिल्लाना खेडूतोने मारे मळवा माटेनुं थयुं।
कल से बड़ौदा शहर में लगातार बारिश का माहौल है। तब निचले इलाकों में जल भराव भी देखा गया है, जबकि सरदार सरोवर समेत विश्वामित्री के जल स्तर में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते दिन शाम से लगातार बड़ौदा शहर और आसपास के विस्तारों में बारिश का दौर जारी है। तब शहर में कई इलाकों में जल भराव देखा गया है। जब तक ये न्यूज़ टेलीकास्ट हो रहे हैं तब तक आजवा सरोवर का जल स्तर 212.55 फीट है, जबकि विश्वामित्री 13.75 फीट पर बह रही है। बड़ौदा शहर ज़िले में अब तक मौसम की 87% बारिश दर्ज की गई है। बारिश से शहर के विभिन्न तालाबों के भी जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। तब शहर के अलकापुरी, रावपुरा, मांडवी, सयाजीगंज, नागरवाड़ा और कारेलीबाग समेत के कई विस्तारों में जल भराव की तस्वीरें सामने आई और रिमझिम बारिश का दौर भी साथ में जारी है। अब खबर सावली से आई है, जहां पे तालुका शिक्षक संघ की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें खास तौर पर राज्य के शिक्षण सचिव डॉक्टर विनोद राव और विधायक केतन इनामदार भी शरीक हुए थे। सावली तालुका प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से आज रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें सावली तालुका के 150 शिक्षकों ने रक्तदान किया। बीते कई महीनों से कोरोना महामारी के बीच तालुका और जिले में रक्त आपूर्ति पर सीधी असर पहुंची है। तब राज्य के शिक्षण सचिव डॉक्टर विनोद राव के मार्गदर्शन से राज्य भर में शिक्षक संगठनों की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित हो रहे हैं, जिसमें राज्य में रक्त आपूर्ति सुचारू करने की पहल की जा रही है। ये मारा सावली डेसर तालुकाना शिक्षक संघ जे उपाड़ी ते बदल अમને હું અભિનંદન આપું છું। આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત શિક્ષણ સચિવ વિનોદ રાવ સાહેબ, જેમને આ કાર્યને અને એમાં પણ પહેલ જ્યારે વડોદરા જિલ્લાએ કરી હોય અને સમગ્ર ગુજરાતે એને અપનાવ્યું હોય અને આ કાર્યને લઈને લોકોને રક્તદાન જે મહાદાનમાં જે પ્રેરણા આપી છે એ બદલ તમામ શિક્ષણ વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારી शिक्षण सचिव श्री विनोद राव साहेब તેમજ તમામ શિક્ષકોને હું હૃદયપૂર્વક અભિનંદન। तब सावली क्रेडिट शिक्षक मंडली परिसर में रक्तदान शिविर आयोजित हुआ, जिसमें सावली के विधायक केतन इनामदार समेत राज्य कक्षा के शिक्षण सचिव डॉक्टर विनोद राव भी उपस्थित रहे, जिसमें डॉक्टर विनोद राव ने राज्य के शिक्षकों को भी कोरोना वॉरियर के रूप में संबोधित किया और राज्य में किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति या फिर आपातकालीन समय में शिक्षक समुदाय की ओर से दी जाती सेवाओं को भी सलाम किया था। वडोदरा जिला प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा 1.5 महीना पहला समग्र गुजरात ने मार्गदर्शक होय, दाखला रूप होय ये प्रमाणेना एक पहल शुरू करी। प्राथमिक शिक्षकों द्वारा कोविडना महामारीना समय में जे वस्तु सौथी कीमती है, जे वस्तु सौथी अमूल्य है ये है ब्लड। अने खास करीने कोविड दरमियान 90-95% लोगोने कदाच ब्लडनी जरूर ही नहीं पड़े, पण जे 5% ने जरूर पड़े छे त्यारे 15-20 बोटलनी जरूर कदाच एक ज व्यक्तिने जरूर पड़े छे। अने सामान्य समय में जे लोगो रक्तदान करे छे ये चेप फैलावाना बीकथी, इन्फेक्शनना बीकथी डोनेट करवा माटे, ब्लड डोनेट करवा माटे आगळ नथी आवता होय, ये प्रमाणे ध्यान पर आवता शिक्षक संघ ने मोटिवेट करीने, शिक्षकों ने प्रोत्साहित करीने एक अनोखा पहल वडोदरा में शुरू थी। कोई कुदरती आफत होय तो फ्रंटलाइन वॉरियर्स तरीके शिक्षक ज होय छे। कोई मोटी घटना बने, कोई चूंटणी जेवी खूब झीणवटपूर्वक 0 एरर साथे करवानी कामगीरी होय ए कामगीरी में पण शिक्षक अग्रेसर रहीने कामगीरी करे छे। એટલે શિક્ષક સમાજ આમ સૌથી જાગૃત સમાજ છે, આપવા માટે તત્પર હોય છે, જેટલા લઈએ જ છે ના કરતાં આપવું છે આ પ્રકારના માનસિકતા સાથે જોડાયેલા છે। અને સૌથી મહત્વની વાત, સરકારી સિસ્ટમમાં સૌથી ઓર્ગેનાઇઝ્ડ મેનપાવર
शिक्षकों છે। इन दिनों गणेश उत्सव चल रहा है, तब बड़ौदा शहर के घड़ियाली पोर में बाबा मढ़ी युवक मंडल की ओर से भी छोटे गणेश प्रतिमा का स्थापन किया गया है। इस गणेश प्रतिमा के दर्शन हेतु आते दर्शनार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग समेत हैंड सैनिटाइजर के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। गणेश उत्सव में कोरोना महामारी के बीच नागरिकों ने अपने घरों में श्रीजी स्थापना की है। तब ये तस्वीरें घड़ियाली पोर स्थित बाबा मढ़ी युवक मंडल के गणेश प्रतिमा की है। बीते 45 सालों से बाबा मढ़ी युवक मंडल की ओर से विशाल गणेश प्रतिमा का स्थापन किया जाता है, पर इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते सरकारी निर्देशों के अनुसार श्रीजी की छोटी प्रतिमा का स्थापन किया गया है। जबकि इस प्रतिमा के दर्शन हेतु आते श्रद्धालुओं को भी सोशल डिस्टेंसिंग से दर्शन करने की हिदायत दी जाती है और श्रद्धालुओं के हाथ भी लगातार सैनिटाइज करवाए जाते हैं। इको फ्रेंडली श्रीजी प्रतिमा का 10वें दिन इको फ्रेंडली तरीके से विसर्जन घर में ही किया जाएगा। जय गणेश। दर वखतनी जेम आ वखते पण बाबा मढ़ी युवक मंडल द्वारा छेल्ला 45 वर्षथी अहींया गणपतिनुं आगमन थाय छे अने दर वखते अमे लगभग 15 થી 20 फूटनी अंदरनी अमे दर वखते अलग अलग डेकोरेशननी साथे अमे लोग गणपतिनी स्थापना करीए छे। परंतु आज कोरोनानी महामारी आखा विश्वमां फैलाई रही है, त्यारे आज अमारा मंडळ द्वारा एक नानी मूर्तिनुं सरकार द्वारा जे आदेश आपवामां आव्यो छे 2 फूटनी मूर्तिनुं अने ए पण इको फ्रेंडली मूर्तिनुं अमे स्थापना करी छे अहींया। अने जे अमारुं फ्लेट छे, अमारुं एक जग्या है ज्यां अमे सोशल डिस्टन्सिंगना पालन साथे अने नानो मंडप बांधीने अमे लोकोए अहींया स्थापना करी छे। सरकारे जे प्रमाणे आदेश आप्यो छे के यहाँ पब्लिक भेगी ना थवी जोईए, के कोई पब्लिक भेगी ना थाय एनुं खास ध्यान अमे लोका राखीए छे। जे पण व्यक्ति अहींया दर्शन करवा माटे आवे एમને અમે સેનિટાઈઝરથી હાથ પણ ધોવડાવીએ છે અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગના પાલનથી અમે લોકો અહીંયા આજે ગણપતિની સ્થાપના કરી છે। मुस्लिम समुदाय के पवित्र त्योहार मुहर्रम का आज आखिरी दिन यानी कि 10वें चांद का दिन है। आज ताजिया ठंडा करने की परंपरा है, पर इस साल कोरोना महामारी के चलते शहर के तालाबों में ताजिया ठंडे नहीं किए गए, पर मुस्लिम बिरादरों ने अपने घर में ही ताजिया ठंडा किए। मुस्लिम समुदाय के पवित्र त्योहार मुहर्रम का आज आखिरी दिन यानी कि 10वें चांद का दिन है। तब आज ताजिया ठंडे करने की परंपरा है। इस वर्ष कोरोना महामारी के बीच और सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए शहर के तालाबों में ताजिया ठंडा करने पर रोक लगाई गई है। तब बिस्मिल्लाह फ्रेंड्स सर्कल की ओर से विस्तार के 15 ताजिया को घर में ही ठंडे किए गए थे। मुस्लिम समुदाय की ओर से नमाज अदायगी की गई, जिसके बाद 101 नारियल फोड़े गए थे। बड़े भक्ति भाव से ताजिया को घरों में ही ठंडे करने की पूरी विधि की गई। 10वें चांद ताजिए ठंडे हुआ करते हैं, लेकिन इस मर्तबा सरकार की गाइडलाइन के वजह से हम लोग यानी कि बाहर तालाबों पे नहीं जा पाए। हमने घर पे यह प्रोग्राम रखा है कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग भी रहेगी और सरकार की जो गाइडलाइंस है उसका भी पालन होगा और पुलिस प्रशासन की जो हमारे को हिदायत दी गई थी वो भी पूरी होगी। तो हम ये सरकार और पुलिस खाते के साथ हैं, इसीलिए हमने घर में पूरा यानी कि ताजिए ठंडे करने का प्रोग्राम रखा है। ये फतेहपुरा बिस्मिल्लाह फ्रेंड्स सर्कल की 15 ताजिए हैं टोटल, तो वो सारे ताजिए इसी तरीके से हम लोग के घरों में ही यानी कि ठंडे करे जाएंगे आज के दिन।
ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पे सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना ना भूलें।